मैम आपका शुभ नाम? मैं पूजा मेहता, इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से। मैम इसकी जानकारी बताइए, जैसे आज राजीव गांधी की पुष्प तिथि है अर्पित कर रहे हैं। जी, आज हमारे माननीय राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में हमारे सभी कार्यकर्ता आज महानगर कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने राजीव जी की खीर का आयोजन रखा गया है, जिसका इनको समर्पित करेंगे हम। तो और इसके उपलक्ष्य में हम ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हम इस समय जो देश इतनी बड़ी बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से, कोविड-19 से जूझ रहा है और लोग इतना परेशान हैं, इसमें हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस का माननीय प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी, सभी इसी उसमें लगे हुए हैं कि जो प्रवासी मजदूर दिन प्रतिदिन जो परेशान रोड में घूम रहे हैं, इनकी इन समस्याओं का समाधान हो, इन बेचारे मजदूरों को घर पहुँचाया जाए। फ्लाईओवरों के नीचे, सड़कों पे नंगे पाँव जैसे तैसे बेचारे लोग अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जाए। इस समय हमारी कांग्रेस पार्टी सिर्फ गरीब मजदूरों के साथ है और जो विपक्ष है, विपक्ष उसके लिए गरीब मजदूरों के बारे में आज नहीं, ना पहले उन्होंने कभी सोचा है, ना सोचता है। गरीब मजदूर आज भी प्रताड़ित है, प्रवासी आज भी प्रताड़ित है, उन्हें कोई साधन, यातायात के साधन कुछ नहीं दिए जा रहे हैं। आज भी देख रहा हूँ कि गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, जैसे आप उधना गए थे, अभी भी जा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम है वहाँ जाने में? इसके बारे में कि अभी भी लोग परेशान है वहाँ पे? परेशान प्रवासी मजदूर बहुत परेशान है, उन्हें कोई यातायात के साधन नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग परेशान हैं बेचारे। उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। उन्हें राशन सरकार कह रही है हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके पास राशन तक नहीं मुहैया कराया जा रहा है। ऊपर से सरकार कहती है हम गरीब मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो आपको पता है 10-10 हज़ार रुपये का जो इन्होंने बोला है, वो भी 10-10 हज़ार रुपये लोन दे रहे हैं। इस इतनी बड़ी महामारी में जिससे देश त्रस्त हो चुका है, बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है। आप क्या लगता है कि गरीब मजदूरों को क्या इन्हें 10-10 हज़ार रुपये कर्ज पे देना चाहिए? वो बेचारे कहाँ से कर्ज चुकाएंगे? तो सरकार इन गरीब मजदूरों के साथ क्यों नहीं खड़ी है? इस सरकार को क्या दिखाई नहीं देता कि गरीब मजदूर कितनी बुरी तरीके से प्रताड़ित है? वो बेचारे अपने घरों को छोड़ छोड़ के कमाने के लिए शहरों में आते हैं और आज उनके पास, बेचारों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। हमारा देश क्या इस हमारी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें इनके बेचारों को कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं करें, 2 समय का भोजन तो उपलब्ध करा सकते हैं। एक भोजन की तलाश में गरीब मजदूर सड़कों पे, रोड पे भटक रहा है। छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं अपने पेट में इतना बड़ा अपने शरीर का बोझ लेकर रोडों पर, सड़कों पे चल रही हैं इतनी कड़क धूप में। मैम अभी भी आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं आज की डेट में, कल की डेट में कितनी पब्लिक है। अब आपको कार्यकर्ता आप इस क्यों नहीं जा रहे मैम? इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और हम लोग वहाँ कार्य भी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है दिल्ली बॉर्डर का, वो हमें वहाँ पर वर्क नहीं करने दे रहा है। वो लोग, उन लोगों ने हमें भगा दिया है कि आप लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश का आदमी बॉर्डर नहीं लांघ सकता। तो अब इसमें भी राजनीति सियासत हो रही है कि बॉर्डर लांघ सकते हैं, नहीं लांघ सकते। या गरीब आदमी की सेवा करने के लिए भी क्या हमें बॉर्डरों पर पुलिस परमिशन की आवश्यकता है? इसमें राजनीति दिखानी चाहिए। 1000 बसों की व्यवस्था के हमने बसों की व्यवस्था करी, उसमें भी डेली चिट्ठी लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ गई, लेकिन बसें नहीं गई अभी तक। क्या ये सरकार मज़दूरों के सहयोग कर रही है? मज़दूरों को सहयोग नहीं करी, ना मज़दूरों के साथ खड़ी है। ये सरकार सिर्फ मज़दूरों को परेशान कर रही है। उन बेचारे गरीब मज़दूरों के वो समस्याएं नहीं सुन रही है जो बेचारों की एक आम समस्या है। भोजन की समस्या, आवास की समस्या, खान पान की समस्या। फ्लाईओवरों के नीचे बेचारे लोग बैठे हैं, हम जाना चाहते हैं, हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम इन लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है बॉर्डर पर। मैम एक जानकारी बताइए कि अब जितनी भूखमरी है, ये महामारी है, तो क्या नाम सरकार एक कांग्रेस आगे आ रही और सरकार क्यों नहीं आगे आ रही? ना बीजेपी, ना आम पार्टी। जी, मैं आपको एक जवाब देना चाहती हूँ। माननीय राजीव गांधी के समय से फिर इंदिरा गांधी जी, हमारे जितने भी बड़े अभी तक गांधी परिवार रहे, इन्होंने हमेशा, आप पुराना इतिहास खोल के भी दे सकते हैं, हमेशा गरीबों को इन्होंने अपने साथ रखा है। इन्होंने हमेशा गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। अमेठी में आप जाके दे सकते हैं, राजीव गांधी जी का गढ़ रहा है। आप आज भी वहाँ के व्यक्ति राजीव गांधी जी का नाम लेता है। क्यों लेता है? इसकी वजह होगी ना, उन्होंने हमेशा गरीबों के साथ, गरीब तबका, मजदूर तबका, इन्होंने हमेशा उस तबके के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है हम गरीबों के साथ थे, रहें और रहेंगे। और आज भी हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता है कि गरीब व्यक्ति झुग्गियों में जाता है। क्यों? हम भी क्यों जाते हैं? हम भी क्यों प्रोत्साहित होते हैं? हम माननीय राजीव गांधी जी से इंस्पायर हैं। हमने भी देखा कि हमारे बड़े लीडरों ने सिर्फ गरीब तबके को, हमने हमेशा गरीब तबके को आगे बढ़ाने का कार्य किया है कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी सरकार ने कभी भी मजदूर तबका, गरीब तबकों के साथ नहीं खड़ी थी। उन्होंने बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लीडरों का सहयोग दिया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ थी बीजेपी पार्टी, वो कभी गरीबों के साथ नहीं थी।
इन्होंने हमेशा अडानी अंबानी जो मैं बोल रही हूँ, इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया है और देश का सारा पैसा इनके झोलियों में भर दिया और इन्हें देशों से भगा दिया है। देश के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारी सत्ता में बैठे बैठे महान विभूति हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कृपया ये जो गरीब मजदूर हैं हमारे साथ नहीं, कम से कम गरीब मजदूरों का साथ दें। इन बेचारे गरीब मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, इन्हें इस महामारी से सुरक्षित करके इन्हें घर पहुंचाया जाए। इन बेचारों को कुछ भी नहीं हो, 2 समय का भोजन मुहैया कराया जाए, इन्हें राशन की व्यवस्था कर दें। ये बेचारे मजदूर खाने एक अन्न जैसी चीज़ के लिए भी भुखमरी से मर रहे हैं। कृपया मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, कृपया गरीबों की तरफ ध्यान दें, गरीब मजदूर तबके की साइड ध्यान दें और इन बेचारों की सेवा के लिए आगे बढ़कर अपने एक बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोलें घर से बाहर निकलें और इन गरीब मजदूरों के साथ काम करें और इन बेचारों की सेवा करें। थैंक यू सो मच। मैं अमजद सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।